माता शाकंभरी देवी से आशीर्वाद लेकर आई हूँ। आप सबको मालूम होगा कि माता शाकंभरी देवी की कथा क्या है। एक समय दुर्गम राक्षस ने बलदेव और इंद्रदेव को बंधक रखा था। उस समय भीषण अकाल पड़ा, बारिश नहीं आई, नदियों में पानी नहीं था। तब शाकंभरी देवी अपनी 100 आंखों से दुनिया को देख रही थी। उनके दिल में दुनिया के लिए दया आई और उन 100 आंखों से उन्होंने आंसू बहाए, ताकि नदियों में पानी आया और किसानों को बारिश मिली, आशीर्वाद मिला और उपज बची। आज जो 3 कानून इस सरकार ने बनाए हैं वे राक्षस रूपी कानून है, जो किसान को मारना चाहते हैं। आप इन कानूनों के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। पहला कानून, आप निकलिए तो सामने कहाँ पे है? भाजपा के नेतृत्व के खरबपति मित्रों के लिए जमाखोरी के दरवाजे खोलेगा। आपको मालूम होगा कि 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने जमाखोरी बंद करवाई, कानून लगवाया कि जमाखोरी बंद होनी चाहिए। उस कानून को आज बदला गया है। ये नया कानून बड़े बड़े खरबपतियों को मदद करेगा। आपको उपज का दाम क्या मिलना है, आपसे कब खरीदा जाएगा, कैसे खरीदा जाएगा, ये वो तय करेंगे। दूसरा कानून एक ऐसा कानून है जो सरकारी मंडियों को अंत में बंद कर डालेगा, क्योंकि उस कानून के तहत जो बड़े बड़े खरबपति हैं वो अपनी प्राइवेट मंडियां खोलेंगे, और जबकि सरकारी मंडी में आपको टैक्स लगेगा तो प्राइवेट मंडी में आपको टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि तमाम किसान सबसे पहले प्राइवेट मंडियों में चले जाएंगे। लेकिन आस्ते आस्ते ये होगा कि जो बड़े बड़े खरबपति हैं वो उन मंडियों में सामान स्टॉक में रखेंगे, उन मंडियों में सामान इकट्ठा करके रखेंगे, और जब मन चाहे तब आपसे खरीदेंगे, जिस दाम पे चाहे आपसे खरीदेंगे, और कोई न्यूनतम प्राइस नहीं होगी, एमएसपी नहीं होगी। ऐसा कुछ कानून नहीं होगा जिसके जरिए आपको अपने उपज का सही दाम मिल पाएगा। तीसरा कानून ये है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून। इसका मतलब है कि ठेके पर आपके साथ एक योजना बनाई जाएगी कि आप एक बड़ा अरबपति आ सकता है, करोड़पति आ सकता है और कह सकता है कि चलिए आप इस गांव में 25 किसान हैं, सब गेहूं उगाइए, आपको हम 20 रुपए का दाम देंगे। बाद में जब आप गेहूं उगाएंगे तो सब उस पर निर्भर होगा कि वो आपसे वो गेहूं खरीदना चाहेगा, 20 रुपए का दाम देगा या 10 रुपए का दाम देगा, या आपसे कह डालेगा कि ये गेहूं ठीक नहीं है, मुझे चाहिए नहीं। ये सब उसी पर निर्भर होगा। तो ये जो 3 कानून हैं, ये तीनों कानून इस तरह से बने गए हैं कि सरकारी मंडियां बंद होंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद होगा, नहीं मिलेगा आपको, और पूरी तरह से जमाखोरी होगी। इसका मतलब है कि किसान की आवाज झुकेगी और बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े खरबपतियों की आवाज बुलंद होगी। आपको प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले चुनाव में कहा था कि जो गन्ने का बकाया है, जो खास तौर से इस पश्चिमी उत्तर
समस्या है उसको वो हल करेंगे। उन्होंने कहा था कि सत्ता में आते ही 15 दिन बाद 15,000 करोड़ रुपए का जो गन्ने का बकाया है वो ब्याज समेत आपको देंगे। नतीजा क्या हुआ? 15 दिन नहीं, महीने हो गए, साल निकल गए, लेकिन गन्ने का बकाया आपको नहीं मिला। 15,000 करोड़ का आपका बकाया आपको नहीं मिला। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं सरकार से। आप सोच सकते हैं कि इनकी जबान में कितना वजन है। इन्होंने आपको कहा था आपका बकाया मिलेगा, क्या किया इन्होंने? अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे जिससे दुनिया भर में घूम सकते हैं। क्या किया इन्होंने? दिल्ली में संसद भवन की सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए सरकार के रखे। 20,000 करोड़ रुपए का सुंदरीकरण, 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज और आपके 15,000 करोड़ रुपए का बकाया आज तक आपको नहीं मिला है। समझ लीजिए, बहुत देख लिया आपने इनकी बातों का मूल आपने बहुत देख लिया। इनका 56 इंच का सीना देख लिया जिसके अंदर एक छोटा सा दिल है जो सिर्फ अपने खरबपति मित्रों के लिए धड़कता है। वो किसान का दिल नहीं समझ रहे हैं। किसान का दिल इस धरती, इस देश की धरती के लिए धड़कता है क्योंकि उस धरती को वो सींचता है। उस धरती से उसकी जान जुड़ी हुई है। उस धरती से ही, उस किसान ने ही इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के जरिए इस देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला किसान है। यही किसान का बेटा सीमा पर सुरक्षा करता है, सीमा पर तैनात होकर इस देश की सुरक्षा करता है, इस देश के लिए अपनी जान देता है, इस देश के लिए शहीद होता है। उसी किसान का बेटा एक जवान बनकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है। उसी किसान का बेटा प्रधानमंत्री के लिए तैनात होता है और उसे सुरक्षित रखता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री किसान का दिल नहीं पहचान रहे हैं, किसान का रोज अपमान कर रहे हैं। इनके जितने भी पार्टी के लोग हैं, इनके जितने भी मंत्री हैं, रोज कहते हैं कि किसान नहीं बैठा है, किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, ये सच्चा आंदोलन नहीं है। कहते हैं कि ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में किसानों का अपमान किया। क्या कहा उन्होंने? हंसे, किसानों को आंदोलन जीवी कहा। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है आंदोलन जीवी का? किसान आंदोलन कर रहा है अपने जीवन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपने बेटे के लिए जो हमारी सीमा पे खड़ा हुआ है। उसका मजाक उड़ाने वाला, उसको देशद्रोह कहने वाला, उसको आतंकवादी कहने वाला वो देशभक्त नहीं है। वो देशभक्त कभी नहीं हो सकता जो किसान के दिल को नहीं पहचान सकता। इस देश को किसान ने बनाया है। 78 दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है। मोदी जी अमेरिका हो आए, पाकिस्तान हो आए, चीन हो आए, लेकिन जिस शहर में रहते हैं उसके बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए। 78 दिनों के लिए किसान उनका इंतजार कर रहे हैं कि जिनको हमने वोट दिया, जिनको हमने सत्ता दी, जिनको हमने प्रधानमंत्री बनाया, वो हमारी बात सुनेंगे, वो हमारे पास आएंगे। लेकिन वो नहीं आए। उल्टा संसद में खड़े होकर उन्होंने मजाक उड़ाया। उनके मंत्रियों ने अब शब्द बोले। जो 215 किसान शहीद हुए उनका आदर नहीं किया, उनका अपमान किया।
लेकिन जो इस देश को बेच डालता है, जो हवाई अड्डे, रेलवे, LIC, BSNL, MTNL, BPCL, एयर इंडिया, NTPC, BHEL, सेल, ONGC को बेच डालता है, इससे आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? क्या उम्मीद रख रहे हैं? मैं आज यहाँ आई हूँ आपको बताने कि कांग्रेस पार्टी और मैं और कांग्रेस की एक एक नेता आपके साथ खड़े हैं। आपके साथ इस आंदोलन में हम खड़े हैं। हमारी शक्ति आपकी शक्ति है। लेकिन मैं ये भी बताने आई हूँ बहनों और भाइयों, जाग जाइए। जिससे आप उम्मीद रख रहे हैं वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आपने इनका राज देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब समझदार बन जाइए। समझ लीजिए कि सच्चाई क्या है। जब ये आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं तो समझ जाइए कि ये वादे खोखले हैं, ये शब्द खोखले हैं। इन्होंने अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के लिए सब कुछ किया है, उनके लिए सारे दरवाजे खोल दिए। जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना महामारी आई, उस समय कहां थे? कहां थे ये खरबपति मित्र? जब तमाम लोग इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं हाईवे पे पैदल चल के गांव की तरफ रवाना हुए, तो कहां थी ये सरकार? क्या सुविधा बनाई? किस तरह से मदद की आपकी? जिन लोगों के लिए ये काम करते हैं वो लोग आपकी परवाह नहीं करते, ये खुद आपके लिए परवाह नहीं करते। अब समझ जाने की बात है, समय आ गया है, आप जागे, पीछे मत हटिए। आपने आंदोलन शुरू किया है, ये आपके अस्तित्व का आंदोलन है, ये आपकी जमीन का आंदोलन है। एक भी कदम पीछे मत हटिए। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ लड़ेंगे। जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आपको मालूम है कि कांग्रेस की सरकार के समय आपके लिए क्या क्या किया गया था। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये कानून रद्द किए जाएंगे। आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, आपकी मदद के लिए कानून बनेंगे, आपको पीसने के लिए नहीं बनेंगे। हम आपके दिलों के साथ, आपके जीवन के साथ राजनीति नहीं करेंगे। आपका बंटवारा करके धन के नाम पर, जाति के नाम पर आपको अलग करके आपको तोड़ेंगे नहीं, आपको जोड़ेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस आंदोलन में आप सब जुड़िए। एक एक किसान जुड़े, चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो। पूरे उत्तर प्रदेश के किसान की आवाज उठनी चाहिए। जिस तरह से कुछ दिनों पहले एक किसान ने 40 क्विंटल गोभी सड़क पर फेंक दी कि मेरे कोई काम की नहीं है ये, क्योंकि उसको 1 रुपए किलो का दाम मिल रहा था। उस तरह से कभी नहीं होना चाहिए। आपको कभी जुल्म और इस तरह के अत्याचार नहीं सहने चाहिए। आप खड़े होइए, हिम्मत बनाइए, हम आपके साथ हैं।